अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के दौरे के ओर। देखिए जरा। सही तेरी ये पापियों को हक नहीं, वो ले परीक्षा तेरी, वो ले परीक्षा तेरी। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के भारत माता की। भाई आवाज कम है पीछे की। मैं फिर इतनी आवाज तो हमारी माताओं की है, गजब की आवाज है। और ये आवाज ये महेंद्रगढ़ की सरदारी की है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की आवाज जानी चाहिए कि महेंद्रगढ़ की सरदारी एकजुट बैठी है और कमल का फूल 4 जून को आपके पास आ रहा है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। जो हमारे पीछे खड़े हैं उनकी आवाज नहीं आई, जो पीछे खड़े हैं भाई। आपका भी सहयोग, हर व्यक्ति का सहयोग आज भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी को देना है। एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय धर्मवीर जी जो लोकसभा में मेरे साथी भी रहे हैं, अभी भी हैं, और जो आवाज महेंद्रगढ़ भिवानी की कोई भी समस्या आपकी आती थी, धर्मवीर जी मजबूती से सरकार के समक्ष आपकी आवाज बन करके लोकसभा के अंदर रखते हैं। ऐसे हमारे मजबूत प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी। आज के कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अभी मैं पिछले दिनों पार्टी के जब अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी गई थी तब भी इसी स्थान के ऊपर आया था और मैंने कहा था कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इनका आशीर्वाद वह हमारे सर के ऊपर रहता है। लंबे समय से इन्होंने हमें लगातार अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाया है। ऐसे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय अभय सिंह यादव जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष दयाराम यादव जी, पूर्व मंत्री और हमारे नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव जी, अटेली के हमारे विधायक सीताराम यादव जी, पूर्व में डिप्टी स्पीकर रही हरियाणा विधानसभा संतोष यादव जी, हमारी लोकसभा के प्रभारी और हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, जिला की प्रभारी श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, पूर्व जिला के अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, चेयरमैन नगर पालिका नगर परिषद नारनौल श्रीमती कमलेश सैनी जी, चेयरमैन नगर पालिका महेंद्रगढ़ रमेश सैनी जी, श्रीमती भारती सैनी जी, और हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति सभी हमारे महेंद्रगढ़ के मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान साथी
आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज महेंद्रगढ़ की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबके बीच में आने का मुझे ये अवसर मिला है। मेरा ये अभी जब से ये मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है, ये मेरा तीसरा महेंद्रगढ़ जिला का ये चक्कर है। मैं सबसे पहले नांगल चौधरी में आया और उसके बाद नारनौल में आया और आज महेंद्रगढ़ की सरदारी के बीच में हूँ। और मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह जाने का अवसर मिल रहा है। एक ही जोश, एक ही उत्साह आज पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है कि 25 मई को वोटिंग होगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार सीटें हैं हमारी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें, उनको पहुंचा करके तीसरी बार भाइयों प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा की जनता करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज जो काम पिछले 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किए हैं, जो लोगों के जीवन को सरल करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर हम पिछला एनडीए का जो पिछला इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, कभी वो यूपीए के रूप में आती है, कभी इंडी गठबंधन के रूप में आती है। भाइयों, इनका जो कार्यकाल रहा एक परिवार का कार्यकाल रहा, कोई छोटा कार्यकाल नहीं रहा। 55 साल 60 साल तक उन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया और 55-60 सालों के शासन को अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों को देखें, तो भाइयों जमीन आसमान का अंतर हमें उस कार्यों के अंदर नजर आता है। आज कांग्रेस के लोग, आज ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों वोट लेने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें और लोगों के बीच में भ्रम फैला करके भाइयों गारंटी देने की बात कर रहे हैं। आज ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों होर्डिंग लगा करके आज इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। भाइयों, आपकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी इस देश ने देखी है। ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं देखा। 55 साल 60 साल तक इस शासन को भुगता है। जब भी कांग्रेस की सरकार देश या प्रदेश के अंदर बनी है, भाइयों भ्रष्टाचार की गारंटी वो कांग्रेस के शासन के अंदर हमें इस देश के लोगों को भाइयों देखने को मिली है। कांग्रेस की ये गारंटी है कि भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो भाइयों वो भी 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस बात को देश नहीं भूला है, ये कांग्रेस की गारंटी है। और भाइयों कांग्रेस की गारंटी है कि लोगों को लाइन में खड़ा करना और ये बातें तो करनी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 4 घंटे बिजली भी हमें भाइयों पार्ट के अंदर देने का काम ये कांग्रेस के ही लोग करते थे। ये कांग्रेस की गारंटी है, परंतु इस गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। अब तो अगर कोई विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर है, जिस व्यक्ति ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों उस लाइन को भी समाप्त किया, उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है। उन्होंने उन माताओं बहनों की चिंता की, उनके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था वो की है।
कांग्रेस की गारंटी तो ये थी कि हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लाना पड़ता था। ये कांग्रेस की गारंटी थी, परंतु उसके ऊपर अविश्वास देश को नहीं रहा। मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है, जिसने उन माता बहनों की चिंता करते हुए हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का व्यवस्था की है। आज इसके ऊपर देश विश्वास कर रहा है। भाइयों, कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव पनपता था। आज उस भेदभाव को भी हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उस भेदभाव को भी समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है। भाइयों, कांग्रेस की सरकार थी, ये बोलते थे कि हम काम करेंगे, परंतु एक ही क्षेत्र तक विकास सिमट करके रह जाता था। महेंद्रगढ़ नारनौल तो देखता ही रहता था। ये कांग्रेस के समय में होता था। चाहे भाइयों बच्चों को नौकरी की बात होती थी, भाइयों एक नौकरी के लिए भी पूरे गांव को बच्चे को लेकर के भाइयों चक्कर काटने पड़ते थे। कभी चंडीगढ़ जाते थे, कभी कहीं जाते थे, परंतु भाइयों नौकरी नहीं लगती थी, भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस के समय के अंदर है कि एक गरीब माँ का बेटा, भाइयों गरीब बाप का बेटा, वो ये सोच भी नहीं सकता था कांग्रेस के शासन के अंदर कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा। अपने ही कुछ चहेतों को नौकरी दे करके भाइयों पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को भाइयों उनके हालात के ऊपर छोड़ने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। परंतु इस डबल इंजन की सरकार ने वो सम्मान वो युवाओं का भी बढ़ाने का काम किया। युवाओं के साथ साथ माँ बाप का भी विश्वास आज ऊंचा हुआ है कि आज इस सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। भाइयों, ये भूमि ये वीरों की भूमि है। ये हरियाणा हमारे वो नौजवान भाई जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं। भाइयों, कांग्रेस ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। हमारे अभी सैनिक भाई सम्मान करने के लिए आए थे और ये नरेंद्र मोदी जी है। जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी भाइयों रेवाड़ी की इस पवित्र ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने वहां पर कहा था कि जब मैं मुख्य सेवक के रूप में इस देश की सेवा करने के लिए बैठूंगा तो मैं पहली कलम से सैनिकों को 1 पेंशन 1 रैंक देने का काम करूंगा। गठबंधन के लोग अगर आज अपना मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके भाइयों प्रेस के माध्यम से बोलता है कि हम न्याय देंगे। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है कि जो 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर सत्ता में काबिज रहे हैं, पिछले 10 वर्षों तक वो स्वयं इस सरकार के अंदर साझीदार रहे हैं। जिस प्रकार की सरकार वो उन्होंने चलाई है, भाइयों ये आज न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय